राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। केंद्र पुजी विज्ञान निधाना, तुम सार के गलत अभिमाना। सदा रहे अपन पऊ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाई। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते ते कहीं शांत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम सम अधन भिकारी अगेहा, होते बिरंच से वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप शरीर के निर्धन, भिखारी और क्रयहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो शिशो से तब चरण नमामि, मुँह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कई देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजा ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सत्य भाव कहु महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आवे लगी मोह न मिले को, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब तक ना तो कोई मुझे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेश भूलहि, मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के की पेखु बचन, सुधासम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ है ही, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गोपत रहु जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवनि सिद्धि लोक रिझाई। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सोचे सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो,
इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमे जिमे तापसु कथई उदासा, तिमे तिमे नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई। सुनि नृप बोले पुण्य सिरुनाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। मंगल भवन मंगल हारी, भ्रवंसो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तनु हेतु ते, देह न धरी बहोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंसो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जन आचे रजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संगारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहि सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसी अमित आचरज बखानी। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सुनि महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कै तापस नृप जानऊ तो ही, कीनेहु कपट लाग बल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष असिनीति जह, तै नाम न कहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई, चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कई न आपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं।
देख तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तुरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गही पद विनय कीनि विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मुरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो असुकी। हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, श्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहे तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालौ तुअ पद नाई सीसा, कालौ तुअ पद नाई सीसा। एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, ही राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल भय प्रसदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जौ विप्रन बस करहु नरेशा, तौ तुअ बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुलसन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कवनेहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूं। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से उराऊ बचन सुनुतासु, हर से उराऊ बचन सुनितासु। नाथ न होई मोर अवनासु, तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना। मोकहु सर्व काल कल्याणा।
राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एवमस्तु कहे कपट मुनि, भोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहो तय हम ही न खूरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते में तो ही बर जाऊं राजा, कहीं कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा। नाश तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तव नाही। जो हरिहर को पई मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। राखई गुरु जौ कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो ना चलब हम कहे तुम्हारे, हो ना से नहीं सोचो हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। होय विप्रवस कवन विधि, कहो कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखौ को। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुनु नृपा विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही। आहई एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हों या ना हों, उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है।
ममवाधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न हुई। आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काऊ के गृह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो ही नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जाऊ न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनी महीश बोले मृदबानी, नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े सने लघुन पर करही, गिरिन जसिरनी सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। मंगल भवन अमंगल हारी, धवंसो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अस कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सह्य प्रभु, सज्जन दीन दयाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान निर्पही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूं भूपति सुन तो ही, सत्य कहूं भूपति सुन तो ही। जगनाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करे हूं तोरा, मन तन बचन भगत में मोरा। अवश्य काज में करे हूं तोरा, मन तन बचन भगत तई मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबई जब करिय दोराऊ। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबही जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जौ नरेश मैं करऊं रसोई, तुम परसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तेन कहे गृह जे वही जो, तब बस होई भूप सुन सो। जाई उपाय रचौ नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयालु बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। नित नूतन दुज सहस सत बरहु सहित परवार मैं तुमरे संकल्प लगी दिन ही कर विजय नार मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयालु बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। कथा विसर्जन हो तो है जाओ वीर हनुमान राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करहु कल्याण जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय वाल्मीकि जी की जय गरुड़ भगवान की जय काक भुषुंडी जी की जय भगवान श्री राम कथा के समस्त श्रोताओं की जय। बोले सियापति रामचंद्र की जय।